अब बात करेंगे बाजार की। आज दिन भर बाजार दायरे में कारोबार हुआ। बाजार में निफ्टी 6 अंक गिरा और 22,547 के आसपास ये सपाट बंद हुआ। तो सेंसेक्स की बात करें तो ये 147 अंक चढ़ा और 74,602 के आसपास ये बंद हुआ। निफ्टी बैंक ये 43 अंक गिरा और ये 48,608 के पास बंद हुआ। आज बाजार के दिन भर की जो हलचल थी वो कैसी रही है बता रहे हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। देखिए, आज का सेशन काफी चौपी और साइडवेज देखने को मिला। दिन के दौरान काफी बार हमने देखा कि निफ्टी बैंक लाल से हरे निशान के बीच में है। निफ्टी यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को नहीं मिले। स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पर भी देखें तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डल डे था। शुरुआत में थोड़े बहुत मिड कैप्स ऐसे थे जहाँ पर तेजी थी, लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग अगर आप देखें तो ज्यादातर स्टॉक्स में ऑफ हाइज एक्शन यानी ऊपरी स्तरों पर जो दबाव है वो यहाँ पर विजिबल नजर आया। समझ लेते हैं कि एक्शन किस प्रकार का है मार्केट का। तो इंडस्ट्रीज तो मैंने आपको बताई दी है। सेक्टर्स की बात करें तो आईटी स्टॉक्स ऐसे हैं जो लगातार 2 सत्रों से मार्केट को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। गिरावट यहाँ पर कंपैरेटिवली ज्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पर एलटीटीएस यहाँ पर 3% की गिरावट, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एलटीआईमेंटी और विप्रो ये भी अगर आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके अलावा अगर आप देखें तो मेटल स्टॉक्स यहाँ पर लगातार वीकनेस और वीकनेस काफी ज्यादा है। आप देखिए नालको, वेदांता, हिंडाल्को, जिंदल स्टेनलेस सभी स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन रफ्तार है सबसे ज्यादा ऑटो स्टॉक्स के अंदर। और एमएनएम ये स्टॉक ऐसा है जो लीड कर रहा है ऑटो पैक की रैली को, जहां पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3% के मूव्स हैं। अशोक लेलैंड, मारुति और बॉश यहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी आपको देखने को मिली। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था वो है ग्लैंड फार्मा। 5% की तेजी देखने को मिली। बीटन डाउन स्टॉक है लेकिन आज का एक्शन काफी खास रहा। थंगमेल ज्वेलरीज 20% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन बड़ा मूव और अदानी पावर यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 7% के बड़े गेन्स आपको देखने को मिले। अन्य स्टॉक की बात की जाए तो आज एफएमसीजी पैक के लिए भी कंपैरेटिवली दिन काफी अच्छा रहा। कोलगेट है, जीसीपीएल है, नेस्ले, डाबर यहाँ पर ठीक ठाक बड़े दिनों के बाद 1 से 2% की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। जी आशीष, आप बने रहे हमारे साथ। दरअसल एसबीआई कार्ड्स पे बात कर लेते हैं। एसबीआई कार्ड के जनवरी महीने के बड़े ही अहम आंकड़े जारी हुए हैं। इस पर एक बार फिर आशीष के पास चलते हैं। आशीष, क्या कहते हैं एसबीआई कार्ड्स के ये आंकड़े? देखिए, एसबीआई कार्ड्स में आज आपको हलचल देखने को मिली। कारण ये कि जैन मंथ का जो कार्ड क्रेडिट कार्ड का डेटा आता है वो निकल कर आया और इसमें अगर आप देखें तो मार्केट शेयर ये 18.81% आया। पिछले साल 18.7% था और मंथ ऑन मंथ देखें तो 18.74%, यानी मार्केट शेयर लगभग बरकरार आपको देखने को मिला। लेकिन एवरेज कार्ड स्पेंड्स देखें तो वो करीब करीब 14,176 रुपये, यानी पिछले साल के मुकाबले 1.5% की बढ़त है। लेकिन मंथ ऑन मंथ आधार पर, वैसे इसे साल दर साल ही देखना चाहिए, लेकिन मंथ ऑन मंथ आधार पर 14% की गिरावट है। जो नए कार्ड्स के एडिशन है वो देखें तो काफी बढ़िया 2,30,000 के आसपास है और टोटल कुड कार्ड की संख्या जो है वो 2,05,00,000 के आसपास आ गई, यानी पिछले महीने के मुकाबले 10% की बढ़त है। हालांकि ये अपडेट कुछ खास एनालिस्ट को नहीं लगा और इसी के चलते अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा 685 के टारगेट के लिए। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल